हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं उठ चुकी थी और आज मैं उठी तो मैंने देखा लाइट नहीं आज। और मम्मी ने अपना किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। खाना बन गया है, सिर्फ बर्तन साफ़ करने रहते हैं और किचन की क्लीनिंग रहती है। फिर मैं आई किचन में, मम्मी ने मेरा सौंफ का पानी को गर्म करके ठंडा कर दिया था। फिर मैंने उसको छान लिया। उसके बाद मैंने वो बर्तन धो के उसमें मम्मी के लिए चाय बनाई। फिर मैंने मम्मी के साथ बैठ के सौंफ का पानी पिया और मम्मी ने चाय पी और एक रोटी खाई। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मम्मी से बातें की। फिर बात करने के बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करेगी मम्मी। मेरे को सिर्फ गैस साफ़ करनी है और स्लैब साफ़ करना है, सिर्फ उसको क्लीन करना है। फिर मैंने साबुन लगा के अच्छे से उसको क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपना एक्स्ट्रा काम, मतलब जो भी घर की डस्टिंग वगैरह होती है उसको। पहले मैं रूम को सेट करूँगी। रूम को सेट करने से पहले सबसे पहले इन कपड़ों को उठा के बांध के एक साइड रख दूँगी, क्योंकि इन पे करनी थी प्रेस। और प्रेस कल को मेरे को टाइम नहीं मिला और आज लाइट नहीं है। आज लाइट ही नहीं आई। सुबह 6 बजे के आसपास लाइट गई थी और लाइट आई 1:30-2 बजे के आसपास। फिर मैंने इस रूम को क्लीन किया। मम्मी ने बोला था एक एक रूम करके पूरे घर की क्लीनिंग कर देंगे। पहले हमने बेडरूम को क्लीन किया, क्योंकि इस रूम की चादर धोनी थी मम्मी ने, तो मम्मी ने कहा जिसको क्लीन करेंगे। मैंने सभी कोनों में ये जाले उतारने वाला इसको घुमा दिया, ताकि जहाँ भी जाले लगे हों वो उतर जाए। उसके बाद खिड़की साफ़ की रूम की। फिर मैंने की बाहर वाली डस्टिंग, क्योंकि मम्मी ने करना था अंदर का पंखा साफ़। पंखा मेरे से साफ़ नहीं होता, मेरे को डर लगता है ऊपर पंखा साफ़ करते वक्त, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है ऊपर की साइड, फिर ऐसे चक्कर आ जाते हैं। फिर मैंने अपनी बाहर की क्लीनिंग की। बाहर फिर मैंने अपनी मशीन के साथ मशीन की भी क्लीनिंग कर दी। मशीन पे भी वही, कोई भी कुछ भी सामान रख देता है, मैं भी रख देती हूँ और बाकी सब भी सामान रख देते हैं। फिर इसको डेली सेट करना पड़ता है मशीन को भी, क्योंकि इसके इस साइड वाला जो वो एरिया है वो खाली रहता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सामान रख देते हैं। फिर मैंने बैक डोर की भी सफाई कर दी। और आजकल हवा इतनी चलती है कि सुबह उठते हैं ना तो इस पर धूल ही धूल मिलती है। फिर मैंने ड्राइंग रूम की सफाई की। और सारी सफाई करने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब आप पंखा साफ़ कर दो। उसके बाद फिर मम्मी ने पंखा साफ़ किया। पहले मम्मी ने सिंपल कपड़े से साफ़ किया और इतना गंदा निकला, इतना गंदा हो रहा था पंखा। फिर मम्मी ने उसके साथ किया कॉलिन के साथ। फिर मैंने लास्ट में बेड की डस्टिंग करके और चादर चेंज कर दी। ये हमारा बेडरूम बिल्कुल सेट हो चुका था। फिर उसके बाद ये पड़ोस में एक चाचा की लड़की है, उनका लड़का है, ये मेरे पास आता है खेलने के लिए। फिर ये आ गया। फिर मैं थोड़ी सी देर इसके साथ खेल ली, टीवी देखा। ये आते ही टीवी का रिमोट उठाता है कि टीवी देखना मेरे को। फिर मैंने एलईडी में सॉन्ग्स लगाए। सॉन्ग लगाने के साथ साथ मैंने कर लिया अपना घर का काम, झाड़ू पोछा कंप्लीट। फिर मैंने पहले झाड़ू लगा दी और फिर साथ के साथ पोछा लगा दिया।
फिर नीचे का काम करने के बाद हम चले गए थे ऊपर छत पे। ऊपर ये आज कर रही थी ताई जी टंकी साफ़, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था हमारा भी और ताई जी का भी। फिर ये देखिए छत से, हमारी छत से पूरा व्यू अच्छा दिखता है, सभी के घर दिख जाते हैं। उसके बाद ये एक टंकी थी जिसका कनेक्शन हमने हटवा दिया है, बड़ी टंकी में ही करा दिया है। फिर मम्मी ने ये छत साफ़ की, पहले हमने वो टंकी हटाई, फिर ये ईंटें हटाकर साइड में रखी, फिर मम्मी ने यहाँ से क्लीन किया और ये टंकी हटा के हमने नीचे ले आए हैं, क्योंकि आज लाइट तो थी नहीं और ना ही पानी था, नहा भी नहीं सकते थे। तो मम्मी बोले कि चल आज एक्स्ट्रा ही काम कर लेते हैं। फिर हमने छत की अच्छे से क्लीनिंग कर दी और इस टंकी को भी साफ़ करके नीचे ले आए। फिर ताई जी ने की टंकी साफ़। टंकी के अंदर तो कोई जा नहीं सकता था, लेकिन जब समरसीबल चलता है ना, उससे टंकी के अंदर इतना मिट्टी मिट्टी हो गई थी, ये निकालनी भी ज़रूरी थी। फिर ताई जी ने आइडिया लगाया कि कस्सी के साथ, फिर ये कस्सी के साथ मिट्टी निकाली बाहर, मिट्टी और पानी। तो गैस दोपहर के बज गए हैं 1:30 और लाइट हमारी अब आई है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास लाइट गई थी और अब लाइट आई है। आज तो हम नहाए भी नहीं हैं, क्योंकि पानी हो गया था टंकी का ख़त्म। अब मोटर चलाई है, अब टैंक फुल होगा, टंकी फुल होगी, फिर पानी आ जाएगा, फिर हम नहाएंगे। और आज मम्मी कपड़े धो, अब मैं जा रही हूँ ऊपर मशीन स्टार्ट करने। मम्मी ने कपड़े डाल रखे हैं और उसके अंदर सिर्फ सर्फ डालना है और स्टार्ट करके आनी है। अभी स्टार्ट करके आते हैं। कपड़े डाल रखे हैं, सर्फ डालना है और हमारी मशीन है जो टूट गया है और सुखाने वाली भी ख़राब हो गया है। आज हमें मार्केट जाना था, लेकिन अब काम में लेट हो गए लाइट की वजह से। तो देखते हैं आज जाएंगे या कल जाएंगे मशीन लेने। फिर कपड़े चलाने के बाद मैं आ गई नीचे आने के बाद मम्मी ने कहा कि इस टंकी को अंदर जाके अच्छे से साफ़ कर दे। फिर मैं टंकी के अंदर गई और उसको साफ़ किया। फिर बाहर आने के बाद मम्मी ने उसको अच्छी तरह से 3-4 बार धो के साफ़ कर दी। धोने के बाद जो सामने वो बाथरूम है, उसके अंदर हमने इसको सेट किया, क्योंकि ये बाथरूम यूज़ में नहीं आता और इस टंकी को हमने यहाँ सेट कर दिया, ताकि इसके अंदर टंकी के अंदर एक नल लगवा लेंगे और ये पानी इसके अंदर पानी फिल कर देंगे और ये टंकी यूज़ में आ जाए। फिर मैं बाहर से ये टाइल उठा के लेके आई, पहले ये टाइल्स लगाई नीचे, फिर टंकी सेट कर दी। फिर ये काम कराने के बाद मैं नहा कर आ गई। आज तो नहाने में भी 2:30-3 बज गए थे, क्योंकि 1:30 बजे तो लाइट आई थी। उसके बाद टंकी साफ़ करना और मम्मी के साथ थोड़े से कपड़े धुलवाए। फिर मैं नहा धो के रेडी हुई। रेडी होने के बाद मैंने किया अपने फिर एडिटिंग का काम। तो गाइज़ अब आई है ताऊ जी की लड़की घर पे बुआ जी के सूट की कटिंग कराने के लिए। हेलो काजल। हेलो। अब करेंगे हम सूट की कटिंग। फिर मैंने उसको बुआ जी का मेज़रमेंट बताया और उसने निशान लगाए और कटिंग की। फिर सूट कटिंग करने के बाद साथ के साथ मैंने पूरे सलवार की भी कटिंग करा दी थी, पूरा सूट ही कट हो गया था। ये ताई जी देगी बुआ जी को गैस पे, क्योंकि ताई जी गैस के व्रत रखती है, इसलिए। कटिंग कराने के बाद 6 का टाइम हो गया था, 6 साढ़े 6 का। फिर हम आ गए थे दादा खेड़े पे और आज मम्मी ने बनाई है राबड़ी। राबड़ी के साथ साथ बनाया है हलवा। हलवा हम बनाते हैं आटे का हलवा, और हमारे यहाँ हर महीने की 8 को हलवा बनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगती है माँ बेरी वाली की जोत। 8 को बेरी वाली की जोत लगा के और हलवा और रोटी का भोग लगाया जाता है, फिर वो दे देते हैं हम गाय को। फिर मम्मी ने कहा कि मम्मी ने और काम तो कर लिया था किचन का, रोटी भी सब्जी भी और हलवा भी। फिर मम्मी ने कहा ये बर्तन इकट्ठे हो गए तो इन बर्तनों को साफ़ कर दे। फिर मैंने इन बर्तनों को साफ़ कर दिया। भाई भी आ गया था, उसका टिफ़िन भी हो गया था, उसका टिफ़िन खाली किया पहले। फिर बर्तन साफ़ करने के बाद ये हलवा और रोटी मैं दे के आई गाय को। साइड में ही घर है उनके, यहाँ गाय है, उनको दे देते हैं। फिर उसके बाद मैंने लगाया गले में
राउंड। खाना खाने के बाद हम गली में थोड़ी देर वॉक करते हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।